उत्तर प्रदेश में रुदौली नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ पर कमला अपने बेटे राजीव के साथ रहती थी। राजीव की पत्नी का नाम कोमल था। एक दिन, राजीव, तुम्हारे मामा जी के यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, तो कल मुझे वहाँ पर छोड़ देना। मम्मी, मेरा जाना मुश्किल होगा क्योंकि मुझे आजकल ऑफिस जल्दी जाना पड़ रहा है। आप एक काम करिए, आप कोमल के साथ वहाँ चली जाइए। कोई बात नहीं, अगर तुम व्यस्त हो तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पर कोमल को लेकर नहीं जाऊंगी। वहाँ सब कोमल के काले रंग को देखकर मुझ पर हंसेंगे। मम्मी, आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। कोमल को हम अरेंज मैरिज करके लाए हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे लव मैरिज करके ले आया हूँ। तो फिर आपको उसके रंग से इतनी दिक्कत क्यों है? अब ये सब बातें तुम मुझसे मत करो। मैंने तुम्हें इतनी लड़कियां दिखाई थी, पर तुमको पता नहीं क्यों ये काली लड़की ही पसंद आई। ठीक है, मैं अपने ऑफिस का कामकाज मैनेज कर लूंगा और कल आपको मामा जी के यहाँ छोड़ दूंगा। कोमल दूर खड़ी थी और सब सुन रही थी। कोमल एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसका रंग काला था, जिसकी वजह से उसकी सास और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पति के अलावा कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन, कोमल, 2 मिनट के लिए इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ मम्मी जी, बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं, मुझे तुमसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये लो कुछ दवाइयाँ। पर मम्मी जी, मेरी तबीयत तो ठीक है, तो आप मुझे ये दवाइयाँ क्यों दे रही हैं? मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे पता है कि तुम स्वस्थ हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम गर्भवती हो, और मुझे तुम्हारे जैसे काले बच्चे नहीं चाहिए। ये दवाई खा लो। मैंने डॉक्टर से पता किया था, वो दवाई खाने से बच्चे गोरे पैदा होते हैं। कोमल ये बात शाम को राजीव को बताती है। ये बात सुनकर राजीव अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी, ये बताइए कि आज आपने कोमल को कुछ दवाइयाँ दी हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको तो समझना चाहिए कि ये सब दवाइयाँ बच्चे पर और कोमल की स्वास्थ्य पर असर डालेंगे। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे सुंदर बच्चे चाहिए। अगर ये सुंदर होती तो मैं इसको ये सब दवाइयाँ नहीं देती। मम्मी, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको क्या हो गया है। एक दिन उन तीनों को एक पारिवारिक शादी में जाना था, तो कमला कोमल को ब्यूटी पार्लर लेकर गई। ये लड़की बहुत काली है, इसको ऐसे तैयार करना कि ये शादी में गोरी दिखे। अगर कुछ पैसे ज्यादा भी लग जाए तो कोई परेशानी नहीं है। भगवान, पता नहीं ये काले लोग पैदा ही क्यों करता है। कोमल को ये सुनकर बहुत बेइज्जती महसूस होती है। वहाँ पर तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन घर आकर बहुत रोती है। धीरे धीरे ऐसे ही बेइज्जती के साथ में कोमल के दिन कटते रहते हैं। कोमल वैष्णो देवी की बहुत बड़ी भक्त होती है। नवरात्रि के दिनों में वो व्रत रखती है। एक रात माता रानी उसके सपने में आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब तुम पीपल वाले मंदिर में जाना, तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। अगले दिन कोमल उसी मंदिर में जाती और वहाँ पूजा करती, और वहाँ से लौटकर अपने घर जा रही होती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसका पैर एक पैकेट से टकराता है और वो सोचती है, ये पैकेट यहाँ किसका पड़ा हुआ है? यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं और इस मंदिर पर कोई पुजारी जी भी नहीं रहते हैं। वो पैकेट को उठाती है और खोलकर देखती है तो उसके अंदर 2 क्रीम रखी होती हैं। वो कुछ सोचती है और पैकेट को अपने घर ले आती है। घर आकर वो क्रीम निकालकर अपने चेहरे पर लगाती है, और आधे घंटे बाद वो देखती है कि उसका रंग गोरा हो जाता है। उसे रात का सपना याद आता है और वो माता रानी को धन्यवाद देती है। वो भागी भागी ये चमत्कार दिखाने के लिए अपनी सास के पास जाती है।
लेकिन वो देखती है कि बगीचे में उसकी सास बेहोश पड़ी है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में। बेटा राजीव, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आ गई? मुझे क्या हो गया था? मम्मी, आप घर पर बेहोश हो गई थीं और आपको आपकी बहू हॉस्पिटल लेकर आई। और इतना ही नहीं, उसने अपना खून देकर आपकी जान भी बचाई। क्योंकि आप बेहोश हो गई थीं, वहाँ पर आपका खून भी बहुत निकल गया था। कहाँ है मेरी बहू? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती करी और आज उसकी वजह से मेरी जान बची। कोमल अंदर आती है। तुम कौन हो बेटी? मेरी बहू कहाँ पर है? मेरी बहू को बुलाओ। मम्मी जी, मैं ही आपकी बहू हूँ। आपको गोरा रंग पसंद था ना? माता रानी के आशीर्वाद से अब मेरा रंग गोरा हो गया है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आज तक तेरी अच्छाई को समझ नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अब तेरा काला या गोरे रंग से कोई मतलब नहीं है। तू जैसी है मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये तो बता कि तेरा रंग अचानक से इतना गोरा कैसे हो गया? कोमल उसे सारी बातें बताती है। कमला उससे दोबारा माफी मांगती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें वो क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो बस मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। अब वो सब लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब कोई भी कोमल का मजाक नहीं उड़ाता है और माता रानी के आशीर्वाद और जादुई क्रीम की वजह से वो हमेशा के लिए गोरी हो जाती है। कुछ दिन बाद कोमल एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।